दहेज की खातिर आखिरकार एक और निक्की की जान ले ली गई। निक्की के पिता ने कहा कि वह अपना पार्लर चलाती थी और उसकी रील बनाती थी, उसमें गलत क्या है। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने से उसके पार्लर चलाने में सहायता मिल रही थी, उसको मारने की ज़रूरत क्या थी। अगर दिक्कत थी तो वह निक्की को मेरे घर छोड़ देता था। एक बाप का दर्द सामने आ रहा है। एक बाप ने अपनी बेटी को खो दिया है, जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करके अपने दामाद को सौंपा था, उस दामाद ने ही उसको जला करके मार डाला दहेज की खातिर। आखिर दहेज के लिए कितनी निक्की और मरती रहेंगी। ये कहानी ग्रेटर नोएडा के उस दर्द भरी कहानी है जिसमें एक बाप की बेटी को मार दिया गया, और इस तरह के न जाने कितनी बेटियां दहेज की सूली पे चढ़ा दी जाती हैं। पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ताज़ा गिरफ्तारी निक्की के ससुर सतवीर भाटी की हुई है। सतवीर भाटी की गिरफ्तारी निक्की के देवर रोहित भाटी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद हुई है। इससे पहले रविवार को पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी, सास दया भाटी को गिरफ्तार किया था। इस बीच निक्की हत्याकांड को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दहेज की मांग के साथ साथ निक्की का पति विपिन उस पर पार्लर बंद करने का दबाव बना रहा था। विपिन और उसके परिवार वालों को निक्की का काम करना पसंद नहीं था। साथ ही निक्की को रील बनाने से भी रोका जाता था। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने आरोप लगाया है कि निक्की की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह ससुराल वालों को 36 लाख रुपए की दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई थी। उसने कहा कि दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था और पीटा जाता था। रात को भी विपिन बहुत देर से आता था, कई कई बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाता था, उसका उत्पीड़न कर रहा था। निक्की बहुत प्रताड़ित हो रही थी और समाज के दबाव की वजह से बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाती थी। इंस्टाग्राम पर 54,500 फॉलोअर्स निक्की के थे। यूट्यूब चैनल भी चला रही थी, उनका पार्लर के प्रचार से जुड़ा था। इंस्टाग्राम पर उनके 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। उनके हैंडल का नाम मेक ओवर बॉय कंचन था और दोनों बहनों के अलग अलग अकाउंट भी थे। निक्की का अकाउंट निजी है, इसमें 1147 फॉलोअर्स थे और कंचन के 22,000 फॉलोअर्स हैं। निक्की और कंचन की शादी दिसंबर 2016 में एक ही परिवार में हुई थी। निक्की ने विपिन से और कंचन ने उनके भाई रोहित भाटी से शादी की थी। निक्की की हत्या का मामला तब सामने आया जब फोर्टिस अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि एक महिला गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में भर्ती हुई है। फोर्टिस के डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि आगे के इलाज से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद निक्की के परिजन बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और ये घटना दर्शाती है कि किस तरह से आज भी समाज महिलाओं के प्रति कितना निर्मम है। महिलाओं का उत्पीड़न और दहेज के लिए महिलाओं की हत्या कर देना, ये पाप आखिरकार भारत से कब धुलेगा। ड्रिंक वगैरह करता है, विवाद हो रहा है इस पे। उस लड़की के दवा संबंध थे दूसरी से, उसके बारे में ये विवाद चल रहा है इसका। इसमें जो हमने बहुत कई बार समझाया, पंचायती तौर में भी समझाया, उसकी कोई बात समझ में नहीं आई। माँ सपोर्ट करती रहती है उसको। माँ बार बार कहती है जी मैं और शादी कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, इधर उधर की बात करती है। छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा है। ये मौके पर वारदात पे था वहीं, इसने सारे देखा, रही इसे सारी पता, पहले जो चल रहा वो भी इसे सारी पता। हाँ, 8 दिन से चीजें चल रही थी। 8 दिन से साजिशें चल रही थी। तो मारा क्यों? हमारे फादर साहब को हमने इन्फॉर्म कर दिया, रात रात भर घर नहीं आता था वो। अगर मेरी सिस्टर पूछती थी घर किस टाइम क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे, फ़ोन रिसीव नहीं करता था। मेरी बहन पूरी रात अगर वो सो जाती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी, बाय द वे 2 बजे 3 बजे, तो आके उसके साथ बदतमीजी करता था, उसे मारता था। मेरी बहन पूरी रात जग जग के काटती थी। उसके बाद मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा उसके वो हो गई, कई दिन बीत गए, ये सब चलते चलते बहुत परेशान हो रही थी। उसने पापा को इन्फॉर्म करा। एक बेटी का एक बाप होता है। हमारे पापा साहब हम हमारे वहाँ पे गए, वहाँ के कुछ बुजुर्ग भी इकट्ठा हुए। वो सारी चीज़ें रखी गई कि बेटा घर क्यों ना आता, क्यों टाइम पे तो घर ना आता, या लालिया क्यों ना देखता,
यूं कह तेरी माँ तू मेरी माँ जब मैं तो बताऊं तू मेरी माँ। गाली बहुत गंदी गंदी गाली देता है, बहुत गंदी गंदी गाली देख रहे हो। हमने अपने फादर साहब को बुला लिया इस बात पे, सासू का मुंह फूल गया। अपने घर कैसे बता दी, क्योंकि 11 फरवरी को भी हमारे साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। हम अपना कारोबार मेकअप आर्टिस्ट, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरी बहन ब्यूटिशियन ही बहुत अच्छी। हम अपना स्टूडियो रन कर रहे थे घर पे ही, 3rd फ्लोर पे हमने एक अच्छा खासा स्टूडियो बनाया हुआ था। उस दिन क्लाइंट्स भी वहाँ पे विक्टिम थे, उन्होंने भी सारी चीज़ें देखी, उनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। उस दौरान मेरे पे 5-6 सेकंड की क्लिप बन गई थी, जिसके लिए बोला था थोड़ा थप्पड़ मारा, जाकू इतना करा, बहुत मारी मेरी बहन उस दिन भी। फिर हमने सामाजिक तौर पे चीज़ें करी, पंचायत हुई, बात हुई, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। 1 से 1.5 महीने में मार्च में हम वहाँ पे गए। उसके बाद भी हमारे साथ वही सारी चीज़ें रिपीट होती रही जो 2016। मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन दिलवाया, लेकिन उस दिन मत पूछो क्या हुआ क्या न हुआ। क्योंकि हम देख रहे हैं आप वीडियो भी बना रहे थे, बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। मैंने वीडियो तो इसलिए बनाई ताकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हुए जो कह दे अरे ढोंग कर रही है, ड्रामे कर रही है, आज मेरी बाबू चली गई वो छोड़ के मैंने हमारे वीडियो बनाई। अपने भैया ने दिखाड़े को भैया फूक दी मेरी तो लाली मेरी आंखन के सामने। मैं बेहोश होके गिर गई। मैं अपनी बाबू है जब बचा रही, सब मौजूद है, बस मैं तो बेहोश होगी। मोना पता मेरी बाबू है कौन लेके गया। उसको जो है जलाया। सारे इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, सारे घर के। मेरी बाबू है खा के मान जो कह देते पेनोरा की जारी। मेरे भैया इतने कमजोर ने पूरी या फिर पैसे की डिमांड करता? नहीं, वो ही करे पैसे की अफेयर भी है। वाकई एक लड़की से कांटेक्ट ना है, वाकई बहुत बहुत कांटेक्ट है। मेरी फूल सी बहन वीडियो भी हैंगी, पकड़ने की भी सब चीज हैंगी, सब चीज हैंगी। मेरी बहन बहुत बहुत झेल रही, बहुत बहुत वीडियो हैंगी, बहुत लौंडियान की गैल घूमे करे। मेरी बहन के करे, हाँ मैं दिखा सकती हूँ।